ग्राम खलीलपुर जौनपुर में सोमवार से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा कलश यात्रा की शुरुआत पोखरा वाले शिव बाबा से जल भरकर किया गया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चियां सर पर कलश लेकर चल रही थीं। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से धूमधाम के साथ निकली। शिव मंदिर से 108 कलशों का पूजन किया गया और सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा कलश सिर पर रखकर नगर परिक्रमा कर मंगल गीत गाया गया। कलश यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बालक बालिकाएं समेत गायत्री सिंह सर पर श्रीमद् भागवत पुराण रखकर चल रही थीं। वहीं मुख्य यजमान रामविलास सिंह और पत्नी आशा सिंह द्वारा कान्हा जी और राधा रानी के विग्रह को सर पर रखा गया था। कलश यात्रा गांव के विभिन्न मंदिरों से होकर गुजरी। वहीं कथा स्थल पहुंचने पर विधि विधान से पूजन के साथ कथा शुरू हुई। इस दौरान रामविलास सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, किरण सिंह, रविन्द्र सिंह, मीना सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। गणपति जी महाराज सभा में मेरी लाज रखना, सभा में मेरी लाज रखना, सोने का लोटा अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। इस तरह का अनुष्ठान होता है। ये आज जौनपुर जिला अंतर्गत खलीलपुर ग्राम में आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका आज सर्वप्रथम सुबह हमारे जो रीति रिवाज है और शास्त्र का मत है कि सबसे पहले कलश यात्रा होता है। और कलश यात्रा होता है क्योंकि जो भी हम लोग देवी देवता जिस ग्राम में जाते हैं कथा करने, तो सोचते हैं कि उनका जब आशीर्वाद प्रदान हो, बिना उनके आशीर्वाद के हम लोग कथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि इस ग्राम के देवताओं से आशीर्वाद लें, तभी मैं मेरे देवता की अनुमति वहां से प्रदान होगा। जैसे कहते हैं कि घर की अगर मुखिया का आदेश नहीं रहेगा तो कोई इस घर में रह नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग गांव के देवी दीवार जो देवी देवता हैं, इस रीति रिवाज से उनके यहाँ जाकर दर्शन और अनुमति प्रदान किए। सभी माताएं आज कलश यात्रा में सम्मिलित हुई और कलश लेकर जल भरकर महादेव के मंदिर से तदुपरांत जो है कहते हैं कि हमारे धर्मों में जो हनुमंत लाल जी महाराज हैं, कहते हैं कि जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो बिना हनुमान जी महाराज की अनुमति से नहीं होता है। तो हनुमान जी के मंदिर के बाद यहाँ के जो माता कुल माता थी उनके गृह के, वहां से अनुमति लेने के बाद जो दीवार का अनुमति लेकर हम लोग कथा स्थल तक आए। आज अभी सर्वप्रथम प्रथम पहर के कथाओं में ऐसा ही कार्य प्रारंभ हुआ। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? जी, आज कथा का प्रथम दिवस रहेगा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा चलेगा। एक कथा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय कथा है। कहते हैं कि 7 दिन से 8वां दिन मनुष्य कोई देख नहीं सकता, इसीलिए 7 दिन के अंदर ही मेरे जीवन का सार छुपा है। उसी सार प्रकट होता है इस कथा के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मुख्य यजमान जो मेरे हैं और उनके यहाँ आज रामविलास सिंह जी हैं, जो उनके छोटे भ्राता जी का वार्षिक तिथि है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। आज मेरे पति की पुण्य तिथि के उत्सव है, इसलिए मैं गुरु जी को बुला करके श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान करवा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी पे मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मेरे गुरु जी हमारे पितरों के लिए करेंगे उनका मोक्ष होगा, गति बन जाएगी। इसलिए मैं पूरा भाव से, श्रद्धा से अपने गुरु जी का आगमन करके
आज कलश यात्रा का आगमन करके मैं श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान कर रही हूँ।